हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग कर्व। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट। कल वाली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर दिया था। आई होप कि आपको कल वाली जो क्लास है हमारे या फिर चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम जो चैप्टर नंबर 4 है उसका। यह है हमारा सिंपल इक्वेशन। जैसे हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, बहुत बहुत ज्यादा इजी थे ना, वैसे ही हमारा चैप्टर नंबर 4 भी बहुत ज्यादा इजी है। सिर्फ इसमें इक्वेशन से रिलेटेड है सारी बातें और कुछ भी नहीं करना है। इसमें वैल्यूज दी गई है, हमें वही वैल्यू हमें पुट करनी है और उसी वैल्यू को पुट करने के बाद हमारा ये जो क्वेश्चन है सोल्व हो जाएगा। ठीक है। सिंपल इक्वेशन इस चैप्टर का नाम है। ओके, न्यू एडिशन है। न्यू एडिशन में भी एक्सरसाइज 4.1 ही है इसका नाम, और ओल्ड एडिशन में भी एक्सरसाइज 4.1 ही है। ये क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 4 स्टार्ट सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, 4.1 का क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये बहुत ज्यादा इजी है। देखो भाई, यहाँ पे हमारा कुछ देखो इक्वेशन दी गई है, वैल्यू दी गई है, और यहाँ पे हमें यस और नो फाइंड करना है। कैसे यस और नो फाइंड करना है, हमें वैल्यू दी गई है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, कि ये 0 के इक्वल है या नहीं है। हमें ये वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू को इस x की जगह रखने के बाद, ये x है जो x की जगह रखने के बाद ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल आती है या नहीं आती। अगर आती है तो हम यस लिखेंगे, नहीं आती तो हम नो लिखेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। क्या पता इस जो ये वाला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा स्पीडली हो जाए ये वाली एक्सरसाइज, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज दी गई है, वो उस वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, हमें और कुछ भी नहीं करना है इस वाली एक्सरसाइज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दे दिया हमें। वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे एस x इक्वल टू 3। x की वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 है, x की जगह 3 रख देंगे, प्लस 3 इक्वल टू 0, 6 3 प्लस 3 6 इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है तो हम यहाँ लिख देंगे नो। हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू है 0। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 0 है, x की जगह 0 रख देंगे, 3 इक्वल टू 0, 3 आ गया, 0 के इक्वल नहीं है तो हम यहाँ नो लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी हो गया बहुत अच्छे से क्लियर। थर्ड पार्ट है x प्लस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू दी है हमारे पास माइनस का 3। ठीक है, तो x की जगह माइनस का 3 प्लस 3 इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस होता है तो 0 0 हो गया, दोनों इक्वल हो गया तो x यस आ गया इसका आंसर। ठीक है, कोई भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, x माइनस 7 इक्वल टू 1 है, x की वैल्यू है 7। ठीक है, x की वैल्यू है 7 और 7 एज इट इज रख दिया इक्वल। अब हमें क्या करना है, 1 के इक्वल रखना है, 7 माइनस 7 0, यहाँ पे नोट इक्वल आ गया, यहाँ पे भी 1 आना था तब जाके यस आता, तो अब हम यहाँ कर देंगे नो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस 7 इक्वल टू 1, x की वैल्यू है हमारे पास 8, x की जगह 8 रख देंगे, 7 एज इट इज इक्वल टू 1 है, 8 माइनस 7 1 आ गया, इक्वल आ गया, तो हम यहाँ कर देंगे यस। क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 5x इज इक्वल टू 25 और x की वैल्यू है हमारे पास 0। ठीक है, x की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 रख देंगे, 25 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ करेंगे 0 आएगा, यहाँ पे नोट इक्वल आ गया तो यहाँ पे हम रख देंगे नो। ठीक है, इक्वल आना चाहिए, जहां इक्वल आएगा वहां यस, नहीं इक्वल आया तो नो कर देंगे। आगे हमारे पास आ गया 5 6 7, सेवंथ क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्या है सेवंथ क्वेश्चन, तो हाँ सेम है ना, वो क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन सेम है, 3 क्वेश्चन है, सेम इक्वेशन है, वैल्यूज अलग अलग है। अब x की वैल्यू 5 दे दी हम, तो 5 के इक्वल रख देंगे भाई, इक्वल में क्या है 25 है, 5 5 जा 25 इक्वल टू 25, ये हमारा इक्वल आ गया तो हम यहाँ रख देंगे यस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन में चेंजमेंट नहीं है। वैल्यू दे दी है बस माइनस का 5,
5 एज इट इज, एक्स की जगह माइनस का 5 रख देंगे, यहाँ पे 25, 5 5 जो 25 माइनस का हो जाएगा, बस इसमें सिर्फ माइनस की वजह से नॉट इक्वल आ जाएगा, तो ये हम कर देंगे 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया अब हमारा। 9 में क्या है, m डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 2, और m की वैल्यू है माइनस का 6। ठीक है, m की वैल्यू है माइनस का 6 डिवाइड 3 इक्वल टू 2, 3 2 जा 6 माइनस 2 इक्वल टू 2, सिर्फ माइनस की वजह से नॉट इक्वल है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 9। क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, m डिवाइडेड 3 इक्वल टू 2, m इक्वल टू 0। m की जगह 0 रखना है, डिवाइड में 3 है हमारा, इक्वल टू 2, डिवाइड करेंगे 0, नॉट इक्वल है, नो लगा देंगे, सिंपल। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर लास्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। आई होप कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो 5 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है ये, सिर्फ आप सबको समझाने के लिए 5 से 6 मिनट लग गई है मेरी, अदरवाइज ये इससे भी कम टाइम का क्वेश्चन है। सिर्फ वैल्यूज उठाओ और इसके अंदर पुट कर दो और यस और नो लिख दो, वैल्यूज उठाओ पुट कर दो, यस और नो लिख दो। ठीक है, तभी मैं इतनी स्पीडली करवा रही हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, मैं इसी क्वेश्चन में इतना ज्यादा आधा घंटा लगा दूंगी, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना टाइम वेस्ट करने का। बहुत ज्यादा इजी है, 3 2 जा 6 आ गया, 2 इक्वल टू 2 आ गया, तो हमारा यस आ गया, इसका ये क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। क्लियर है भाई, कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हर एक पार्ट मैंने आपको करवाया है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी पार्ट छोड़ रही हूँ बीच में, हर एक एक चीज मैं आपको करवाती हूँ, डीपली करवाती हूँ। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम ही है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, इक्वल ही दिखाना है हमें उसमें भी। देखो, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में वैल्यूज दी है हमारे पास, इन इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट, ये हमें सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन करना है इनका। ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशंस है वो इक्वल है या नहीं है, वो ही हमें फाइंड करना है। वैल्यूज हमारे पास है, इक्वेशन हमारे पास है, वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करो और फिर देखो कि ये दोनों इक्वल आ रही है या नहीं आ रही, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यस और नो, सिर्फ ये बताना है। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है इस पूरे के पूरे चैप्टर में, ये ऐसे ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, करते हैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, n प्लस 5 इक्वल टू 19, n की वैल्यू क्या दी है, 1 दी है, n की जगह 1 रख देंगे, प्लस 5 इक्वल टू 9, 5 प्लस 1 6 इक्वल टू 19, नोट इक्वल है, नो लगा देंगे हम यहाँ पे। क्लियर है, सेकंड पार्ट, 7n प्लस 5 इक्वल टू 19, n की वैल्यू है माइनस का 2, n की वैल्यू क्या दे दी, माइनस का 2 दे दी, n की जगह माइनस का 2 रख देंगे अब हम। ठीक है, 7 2 जा 14 प्लस 5, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 14 में से हम 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 9, और ये माइनस का आएगा, इक्वल टू 19, नॉट इक्वल है, यहाँ नो लिख देंगे हम। इक्वल है या नहीं इक्वल है वो देखेंगे भाई। ठीक है, सिर्फ इसमें यस और नो ही बताना है। थर्ड पॉइंट आ गया हमारा, थर्ड में क्या है, 7n प्लस 5 इक्वल टू 19, n की वैल्यू 2 दे दी, सेम क्वेश्चन है, सेम वैल्यू है, बस एक माइनस का फर्क है, एक माइनस से ही सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, एक माइनस से ही सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 7, n की वैल्यू 2 है, प्लस 5 इक्वल टू 19, 7 2 जा 14 प्लस 5 इक्वल टू 19, 14 प्लस 5 19 इक्वल टू 19, यस इक्वल हो गया दोनों, तो हम यहाँ लिख देंगे यस। ठीक है, अभी तक तो आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, कुछ भी नहीं करना क्वेश्चंस में। आगे है हमारा 4p माइनस 3 इक्वल टू 13, p की वैल्यू हमारी क्या दे दी, 1 दे दी, जहाँ पे p है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 1 माइनस 3 इक्वल टू 13, 4 1 जा 4 माइनस 3 इक्वल टू 13, 4 माइनस 3 1 इक्वल टू 13, नॉट इक्वल है, हम यहाँ पे नो लगा देंगे। ठीक है भाई, क्या करना क्वेश्चन में, देख ही सकते हो तुम सारे, कितने मुश्किल क्वेश्चन है ये। फिफ्थ पार्ट आ गया हमारा, 4p माइनस 3 इक्वल टू 13, p की वैल्यू अब हमारी दे दी माइनस का 4। ठीक है, p की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस के 4 रखेंगे, 4 माइनस का 4 माइनस 3 इक्वल टू 13, 4 4 जा 16 माइनस का माइनस 3 इक्वल टू 13,
अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, निशान ऑफ कोर्स माइनस का रहेगा 16 प्लस प्लस हो जाएगा ना, तो 16 प्लस 3 19 हो जाएगा इक्वल 13, नॉट इक्वल तो हम यहाँ नो रख देंगे। ठीक है, अब आगे हमारा सिक्स्थ पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। हम ये क्या है 4p माइनस 3 इक्वल टू 13, p की वैल्यू है 0। ठीक है, 4p की वैल्यू है 0 माइनस 3 इक्वल टू 13, 4 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, माइनस का 13 और माइनस का 3 इक्वल टू 13, माइनस का 3 इक्वल टू 13 आ गया। इसका सॉल्यूशन नॉट इक्वल है तो हम यहाँ रख देंगे नो। ये हमारा हो चुका है, बहुत ज्यादा इजी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सोल्व हो चुका है। देखो भाई 10 मिनट में मैंने आपको कितने क्वेश्चंस करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करवा दिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, वैसे बहुत ज्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, देखो क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड्स। ट्रायल एंड एरर मेथड्स के साथ हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 17 दे रखा है ना, 17 पी की जगह हमें हर एक वैल्यू पुट करनी है। जैसे पी की जगह हम 0 पुट करेंगे, क्या 17 आ रहा है, देखेंगे नहीं आ रहा तो हम दोबारा वैल्यू 1 पुट करेंगे। वैल्यू 1 पुट करने के बाद 17 आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम वैल्यू सेकंड पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यू पी की जगह 2 पुट करने के बाद 17 आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम वैल्यू 3 पुट करेंगे। ऐसे हमें पुट करके देखनी है। जब तक ये दोनों इक्वल ना आ जाए तब तक हम वैल्यूज को पुट करते जाएंगे। ठीक है, हर एक स्टेप्स को हम कवर करते जाएंगे जब तक ये वैल्यूज इक्वल ना आ जाए। क्लियर है भाई? करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। सिर्फ 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के। क्या है 5p प्लस 2 इक्वल टू 17। 17 की जगह हम क्या पुट करेंगे, p की जगह वी पुट 1 पुट करके देखते हैं। p है ना, p की जगह 1 लगा देंगे हम। 5p की जगह 1 प्लस 2 इक्वल टू 17, 5 1 जा 5 प्लस 2 इक्वल टू 17, 5 प्लस 2 7 इक्वल टू 17, नॉट इक्वल नो लगा दिया। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता। p की जगह हम 2 रख के देखते हैं। 5 p की जगह 2 रखा हमने, प्लस 2 इक्वल टू 17, 5 2 जा 10 प्लस 2 इक्वल टू 17। ठीक है, 10 प्लस 2 12 प्लस 17, नॉट इक्वल नो रख देंगे। अभी भी ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है भाई। अब रखेंगे हम p की जगह 3, 5 p की जगह 3 रख दिया हमने, प्लस 2 एज इट इज है ही। 5 3 जा 15 प्लस 2 इक्वल टू 17, 15 प्लस 2 17 इक्वल टू 17। ये आ गया क्वेश्चन का आंसर, हमारा सॉल्यूशन हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, जब तक दोनों इक्वेशन इक्वल ना हो जाए तब तक हम ये वैल्यूज रखते जाएंगे, रखते जाएंगे, रखते जाएंगे। आपकी बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस है तो क्या पता आप डायरेक्ट अंदर ही अंदर सॉल्यूशन कर सकते हो, अंदर ही अंदर कैलकुलेशन करके वीपी की जगह 3 रख सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हम ये ट्राई करके देखते हैं। जो हमारा सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट में क्या है 3m माइनस 14 इक्वल टू 4। अब m है हमारे पास, m की जगह हम रखेंगे 1। ट्राई करते हैं, m की जगह 1 रखा, माइनस का 14 इक्वल टू 4, 3 1 जा 3 माइनस 14 इक्वल टू 4। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 11, वो भी माइनस का 4, तो ये नॉट इक्वल है, ये नो आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसकी जगह हम अब डाल के देखते हैं 6। 6 3 जा कितना होता है भाई, 6 3 जा 18, 18 में से माइनस करेंगे 14 तो क्या आएगा 4 आएगा, है ना। कैलकुलेशन हमने अंदर ही अंदर करी, तो हम यहाँ पे m की जगह क्या रख देंगे, 6 रख के देखते हैं m की जगह। 3 6 माइनस 14 इक्वल टू 4, 6 3 जा 18 माइनस 14 इक्वल टू 4, 18 माइनस 14 4 इक्वल टू 4। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन इस वाले क्वेश्चन का। सिर्फ यहाँ तक ये क्वेश्चन सोल्व करना है हमें। जब तक ये दोनों इक्वल ना आ जाए तब तक आपको रुकना नहीं है, आगे से आगे वैल्यूज रखते रहना है, आगे से आगे वैल्यूज रखते रहना है। ठीक है,
यहाँ पे हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से और बहुत ज्यादा इजी तरीके से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 इनसे भी ज्यादा इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, राइट इक्वेशन फॉर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन ये स्टेटमेंट्स हमारे पास, इनकी इक्वेशंस हमें बनानी है। द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। इसने बोला है द सम ऑफ नंबर्स, ये नंबर्स हैं, इनका सम 9 आया है, तो x प्लस 4 इज 9 आएगा। सिर्फ हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ो और इक्वेशन बनाओ, स्टेटमेंट पढ़ो और इक्वेशन बनाओ, कुछ भी नहीं करना। सम को याद रखो, सम बोला है ना, किस किस का, x का और 4 का सम, क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट, 9 आएगा। तो हम यहाँ पे रख देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, x प्लस 4 इक्वल टू 9, ये हमारी इक्वेशन बन गई इस वाले क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें क्या है, 10 टाइम्स a इज 70, 10 सॉरी ये थर्ड पार्ट है भाई, सेकंड पार्ट। टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इज 8 आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी तरीके से पढ़ो। टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y मतलब y में से हम 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। सिर्फ यही चीज हमें लिखनी है, y में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास 8 आया, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, कुछ भी नहीं करना ना। अगर आपको मतलब आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आगे आपको देखो समझ में आ जाएगा, कोई भी मुश्किल नहीं है। एक एक चीज, एक एक स्टेप देखते जाओ, एक एक चीज बोले जाओ, ये बोलते रहो कि ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो 10 टाइम्स a मतलब 10 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई बोला है, 10a इज 70, 10 टाइम्स मतलब 10a इज 70, वो क्या आएगा, 70 के करीब आएगा, मतलब 10a की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या मिलता है, 70 मिलता है। तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा क्वेश्चन का। ठीक है, अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें सिर्फ इक्वेशंस बनाने हैं भाई, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो इक्वेशन बना दो, क्वेश्चन पढ़ो इक्वेशन बना दो। अब देखो, दी नंबर b डिवाइडेड बाय 5, 5 के साथ हम डिवाइड करेंगे b को तो गिवन 6, हमारे पास क्या आएगा, 6 हमारे पास आएगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं b को डिवाइड कर देते हैं 5 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, ये हमारा हो गया रिजल्ट। बस सिर्फ साइन देखो, इन्होंने क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट बोला है, डिवाइड बोला है, टाइम्स बोला है, मल्टीप्लाई बोला है या सम बोला है, सिर्फ उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन हो गए हैं 4 यहाँ पे हमारे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ का फिफ्थ पार्ट है हम करेंगे ऊपर सॉल्व। देखो क्या बोला है, फिफ्थ पार्ट, 3/4 इज ऑफ टी मतलब 3/4 है, 3/4 है टी का, इज 15, तो हमारे पास क्या आया, 15 आया। टी का 3/4 करने के बाद, टी का 3/4 करने के बाद 15 हमें मिलता है, तो ये आ गया इसका सोल्यूशन। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट, सिर्फ इसमें आपकी प्रैक्टिस काम आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। सिक्स्थ पार्ट में है 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट यू 77, 7 टाइम्स। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या किया था, 10 टाइम्स मतलब a 10 की गुना करेगी a के साथ तो हमें 70 मिलता है। ठीक है, ऐसे ही 7 टाइम्स m की मल्टीप्लाई गुना करने के बाद 7 के साथ m की मल्टीप्लाई करी, उसमें प्लस कर दिया 7 को तो हमारे पास मिला 77, तो हमें क्या मिलता है, 77 मिलता है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम 7 के गुना m के साथ और प्लस करेंगे हम इसमें 7 तो हमें मिलता है 77। ये हमारी इक्वेशन तैयार हो चुकी है आप सबके सामने। क्लियर, ये हमने जो इक्वेशन है वो सॉल्व कर दी है। अब बात करेंगे हम इसकी, क्वेश्चन नंबर हमारा आ चुका है, कौन सा आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, रोमन काउंटिंग है ना, पढ़नी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, इसमें है 1/4 ऑफ ए नंबर x -4 गिवन 4, सेम ऐसा ही है, इसमें मल्टीप्लाई था ना,
इसमें क्या है 1/4 1/4 एक्स का, 1/4 एक्स का 1/4 करने के बाद उसमें माइनस करेंगे 4 को, मतलब हम घटा देंगे 4 को, और घटाने के बाद क्या मिलेगा हमारे पास 4 हमें मिलता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/4 क्या है इसमें 1/4 एक्स, 1/4 एक्स का 1/4 में माइनस करेंगे 4 तो हमें मिलता है 4। ठीक है, 1/4 एक्स का माइनस करेंगे 4 इक्वल टू 4, आंसर आ गया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 में क्या है देखो, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स वाई यू गेट 16, मतलब 6 फ्रॉम 6 टाइम्स वाई, टाइम्स आ गया 6 वाई फ्रॉम 6, ठीक है 6 वाई फ्रॉम 6, मतलब फ्रॉम का मतलब माइनस, तो हमें क्या मिलता है 60 मिलता है, बस यहाँ लिख देंगे 6 क्या है हमारे पास y, फ्रॉम मतलब माइनस 6 मिलता है 16 60। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमारा लास्ट पार्ट है इसका, नाइन्थ, फोर्थ क्वेश्चन का नाइन्थ पार्ट क्या है देखो, इफ यू ऐड 3, हमने ऐड कर दिया 3 टू 1/3 1/3 ऑफ z, 1/3 के z का 1/3 में ऐड कर दिया 3 तो मिलता है 30। जो बोला है लिख दो भाई, जो बोला है लिख दो, 1/3 हमें मिला था किसका z का, ऐड करना था 3, मिल गया हमें 30, ये हमारा आ जाएगा सॉल्यूशन। बस यहाँ पे हो जाता है ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है कंप्लीट सोल्व। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं कल वाली क्लास में, कल वाली क्लास में हम इस वाली एक्सरसाइज को कर देंगे कंप्लीट, बिकॉज इसके सिर्फ 2 क्वेश्चन रहते हैं कंप्लीट करने। जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट किया है, वैसे ही हम उस जो ये 2 क्वेश्चन है उनको भी अच्छे से निपटा देंगे, अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मेरे को जरूर से जरूर बताना कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं कल वाली क्लास में, बाय बाय।